वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख रॉकेट, इसमें सबसे पहले पीएसएलवी को देखते हैं हम लोग। इसका हिंदी में नाम जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है और इसका जो फुल फॉर्म होगा वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पीएसएलवी का फुल फॉर्म होगा। परीक्षा फुल फॉर्म में प्रश्न पूछता है। पीएसएलवी इसरो का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय रॉकेट है और इसे जो है इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। तो परीक्षा में सीधे पूछ सकता है इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है, तो आपका पीएसएलवी को कहा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। इसका मुख्य उपयोग रिमोट सेंसिंग और मौसम संबंधी उपग्रहों को जो है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एसएसओ में जो है स्थापित करने के लिए किया जाता है। और इसरो की कुछ प्रमुख सफलताएं जिसमें आपका चंद्रयान-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान और आदित्य 11 जैसे ऐतिहासिक जो मिशन है यह जो है इसी रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। दूसरा आपका जीएसएलवी है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होगा भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह पीएसएलवी की तुलना में अधिक भारी उपग्रहों को जो अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसमें उच्च क्षमता वाले क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है भारी संचार कम्युनिकेशन उपग्रहों को जो है भू स्थिर कक्षा जीटीओ में जो है स्थापित करने के लिए किया जाता है जीएसएलवी का। अगला आपका जीएसएलवी MK3 LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह इसरो का वर्तमान सबसे भारी और शक्तिशाली चालू रॉकेट है। इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन C-20 का उपयोग किया जाता है और यह भारी पेलोड उठाने में जो है सक्षम है। पहले जो इसका नाम नॉटी बॉय था क्योंकि कई बार असफल हो गया था, लेकिन अब वर्तमान में काफी अच्छा कार्य कर रहा है। इसे जो स्मार्ट बॉय भी कहा जाता है जीएसएलवी M3 को। और इसका उपयोग चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग और गगनयान जो भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जैसे बड़े अभियानों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है जीएसएलवी MK3 का। अगला आपका एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह इसरो सबसे नया और छोटा रॉकेट है जिसे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विकसित किया गया है और इसे जो है इसीलिए अंतरिक्ष का स्विगी और जोमेटो भी कहा जाता है एसएसएलवी का, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। इसे बहुत कम समय और न्यूनतम समय में जो है असेंबल और लॉन्च किया सकता है और कमर्शियल बाजार में छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसका बनाया गया है। अगला आपका है पुनर्चक्रण योग्य रॉकेट RLV। अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत को कम करने के लिए इसरो जो वर्तमान में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुनः उपयोग में आने वाले रॉकेट तकनीक पर तेजी से कार्य कर रहा है जिसमें सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि स्पेसएक्स के जितने भी रॉकेट मैक्सिमम है वो सभी जो है रीयूजेबल, इसलिए उसकी कॉस्ट काफी कम होती है और काफी जो है सफल है। उसी के लक्ष्य कदम पर जो है इसरो भी अब चल रहा है। अगला आपका NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है एक अत्याधुनिक तीसरे चरण 3 स्टेज वाला और आंशिक रूप से पुनर्चक्रण योग्य पार्सनली रियूजेबल भारी क्षमता वाले रॉकेट है। अब इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। इस रॉकेट मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो निर्धारित किया गया 2035 तक बनाने के लिए, भारी संचार उपग्रहों डीप स्पेस मिशन और 2040 तक जो है भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन। परीक्षा में सीधे पूछेगा भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन कब लॉन्च किया, 2040 तक लक्ष्य रखा गया, इसके लिए उपयोग किया जाएगा NGLV का। इंजन हम लोग कुछ देख लेते जो अक्सर परीक्षा में पूछता रहता है। विकास इंजन, पूरा नाम इसका विकास नाम है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, इनके नाम के आधार पर जो है इसे रखा गया है। साथ ही यह शब्द प्रगति और विकास का भी प्रतीक है और इसे जो है नाम्बी नारायण जी का इसमें काफी योगदान है विकास इंजन बनाने के लिए। आप लोगों ने रॉकेटरी फिल्म देखी होगी और यह फिल्म आपके नाम्बी नारायण जी के ऊपर बनी है। अगला आपका क्रायोजेनिक इंजन है। यह उच्च क्षमता वाला लिक्विड रॉकेट इंजन है। यह अत्यंत कम ताप पर जो है तरल हाइड्रोजन ईंधन और तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। ये जो है इंजन बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीएसएलवी और LVM-3 चंद्रयान गगनयान के लिए जो है इसका उपयोग होता है और इस मुख्य इंजन जो C-20 स्वदेशी रूप से विकसित भारत का जो है सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है जो LVM-3 में लगा हुआ है। एक आपका स्क्रैमजेट इंजन होता है। यह एयर ब्रीथिंग इंजन है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में जो हवा से ऑक्सीजन लेकर जलता है। यह इंजन रॉकेट के वजन को बहुत कम कर देता है क्योंकि उसे जो है अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं होती है। भविष्य के पुनर्चक्रण योग्य रीयूजेबल रॉकेट के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी है।
ये हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है, इसके साथ सिलेंडर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए अगला जो टॉपिक हमारे हैं, कुछ मुख्यालय, कुछ प्रमुख हैं और कुछ नियंत्रण केंद्र, उनको हम लोग देख लेते हैं जहां से परीक्षा प्रश्न पूछ सकता है। इसरो का जो मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और इसरो का मुख्य जो प्रशासनिक केंद्र है ये है, जहां सभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की नीति, योजना और बजट का संचालन किया जाता है। इसरो, आप जानते हैं इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त वर्ष 1969 को इसरो की स्थापना हुई है और नारायण जी इसके जो है चेयरमैन हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, इस ट्रैक, यह भी आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। देश भर के इसके कई ग्राउंड स्टेशन भी हैं। उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के प्रक्षेपण के बाद उसकी ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कंट्रोल का कार्य जो है ये संभालता है। अगला आपका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आपके हासन कर्नाटक में भी है और अभी हाल ही में जो है भोपाल मध्य प्रदेश में भी ओपन हुआ है। अंतरिक्ष में स्थापित जियो सिंक्रोनस और भू स्थिर उपग्रहों की कक्षा और स्वास्थ्य की जो है निगरानी इसका कार्य है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का MCF का। रॉकेट प्रक्षेपण यान और प्रोपल्सन संस्थान, यह जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS, यह जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यह जो है इसरो का सबसे बड़ा केंद्र, जहां PSLV, GSLV और LVM-3 जैसे सभी प्रक्षेपण वाहनों, रॉकेटों का डिजाइन और विकास किया जाता है। तो यह जो है केरल में तिरुवनंतपुरम में है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC, यह वलियामला केरल में और बेंगलुरु कर्नाटक में है। रॉकेटों के लिए तरल ईंधन इंजन और क्रायोजेनिक चरण और नियंत्रण प्रणालियों का विकास करना जैसे विकास इंजन, ये सभी कार्य जो आपका लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर करते हैं। अगला आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह आपका SDSC सार, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो का मुख्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्पेस पोर्ट, जहां सभी उपग्रह और रॉकेटों की उड़ान भरी जाती है। यह ठोस ईंधन मोटर प्रशिक्षण सुविधा भी है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित, सीधे परीक्षा पूछ सकता है, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। उपग्रह सैटेलाइट डिजाइन और निर्माण संस्थान, यह जो है UR राव उपग्रह केंद्र URSC, पूर्व में इसरो सैटेलाइट सेंटर नाम जाना था, यह भी आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह जो है संचार, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और वैज्ञानिक मिशनों के लिए जो है उपग्रहों का डिजाइन, निर्माण और असेंबलिंग करना इसका कार्य है। यह भी आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला आपका अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और रिमोटिंग सेंसिंग, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अंतरिक्ष और संबंधित विज्ञान, खगोल, भौतिकी, सौर प्रणाली में मौलिक अनुसंधान करने वाली प्रमुख संस्था है आपकी। अगला आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यह जो है NRSC, यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अंतरिक्ष से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा का जो उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और भूस्थानिक मानचित्र तैयार करना जो इसका कार्य है, और यह आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स तकनीकी में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC, यह अहमदाबाद गुजरात में है। उपग्रहों और विमानों के लिए पायलट जैसे कैमरे, संचार उपग्रह विकसित करना और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी तैयार करना इसका कार्य है। वाणिज्यिक और अन्य विशेष इकाइयां, इनमें आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये बेंगलुरु में है। और इसरो की जो है कमर्शियल विंग जो उपग्रहों और रॉकेटों के व्यावसायिक उपयोग और व लॉन्चिंग का प्रबंधन करती है। दूसरा आपका ये दो कंपनियां हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी आपके बेंगलुरु इसरो की पुरानी मार्केटिंग और कमर्शियल शाखा है आपकी। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST, यह जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष शिक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के बाद वह 2020 में इन स्पेस की स्थापना के साथ भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और निजी कंपनी जो है तेजी से उभरे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां उनको देख लेते हैं हम लोग। इन स्पेस भारत सरकार द्वारा स्थापित यह स्वायत्त और नोडल एजेंसी जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है निजी कंपनियों, प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विनियमित करने के मुख्य केंद्र है। इसे जो है अंतरिक्ष सुधारों के तहत जून 2020 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्थापित किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय। परीक्षा में सीधे पूछे गए इन स्पेस की स्थापना कब हुई, तो 2020 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल स्पेस
प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका जो फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष बाजार को जो है निजी उद्योगों और स्टार्टअप के लिए खोलना, ताकि देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को जो है तेजी से बढ़ाया जा सके। यही सब इसके कार्य हैं। अगला आपका स्काई रूट एरोस्पेस है। इसकी स्थापना जो आपको 2018 में हुई। मुख्यालय जो इसका हैदराबाद तेलंगाना में है और यह भारत की पहली ऐसी निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है। 2022 में इसने विक्रम यस नामक जो है उपकक्षीय सब ऑर्बिटल रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। अब इसका जो नाम रखा था, प्रारंभ नाम रखा था। यह कंपनी छोटे उपग्रहों को कम लागत पर अंतरिक्ष में भेजने के लिए विक्रम 1 और विक्रम 2 जैसे उन्नत ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर रही है। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि विक्रम एस को किसने लॉन्च किया है, तो यह स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको बनाया है और इसकी स्थापना 2018 में हुई है। अगला आपका अग्निकुल कॉस्मोस। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। चेन्नई तमिलनाडु की कंपनी है और IIT मद्रास से जुड़ी हुई है। यह कंपनी छोटे उपग्रहों के लिए किफायती और अनुकूलन योग्य लॉन्च वाहन तैयार करती है और इसने अभी कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां भी प्राप्त की है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सिंगल पीस सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसने विकसित किया है और मई 2024 में इसने सिंगल स्टेबिलिटी रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल या डेमोन्स्ट्रेटर इसने विकसित किया, सफल जो परीक्षण किया है, जो भारत का पहला अग्नि संचालित सेमी क्रायोजेनिक निजी रॉकेट लॉन्च किया है और इसका नाम जो है अग्निरथ रखा है, जिसे बनाने में जो है पारंपरिक तकनीकों की तुलना में बहुत कम समय और लागत लगती है। और ये विशेष रूप से मोबाइल इसने लॉन्च पैड विकसित किया है जिसका नाम धनुष से जो इसे लॉन्च किया है। परीक्षा में सीधे पूछे धनुष किसने विकसित किया है, जो आपका अग्निकुल कॉस्मोस ने इसे विकसित किया है। अग्निबाण को भी अग्निकुल कॉस्मोस ने विकसित किया है। अगली जो कंपनी है आपकी अनंत टेक्नोलॉजी है। उपग्रह निर्माण, एवियोनिक्स और इसरो के लिए हार्डवेयर आपूर्ति के लिए अग्रणी कंपनी है। 1992 में यह स्थापित की गई थी डॉक्टर सुब्बा राव पोलूरी द्वारा। हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है। यह कंपनी पिछले 3 दशकों से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो और रक्षा DRDO के लिए जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूप में जो है काम कर रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन 2026 जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए आ चुका है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत का इतिहास यूपी PCS प्रीलिम्स 2026 के लिए जो हमारा स्पेशल जो नोट्स है ये आ चुका है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो डेमो है यह है एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 121 पेज में जो है एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर किया गया है। पूरा अच्छे से जो है डिजाइन किया गया है, पूरा कलरफुल जो है नोट्स बना के ग्रुप में दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो है बेहद शानदार हर चीजें जो है कवर की गई है। छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जो है व्यवस्थित रूप से बना के दिया जा रहा है, जिसे आप लोग जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। सारी चीजें मैप बेस्ड सब कुछ बनाई गई है। हर चीज को डिटेल में कवर किया गया है, जिससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर देने में सक्षम है। यहाँ पर देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध जी के संबंधित जो भी फैक्ट हैं, पहले गुरु दूसरे गुरु चीजें, जो भी चीजें पूछी जाती है परीक्षा के लिए, सभी चीजों को इस प्रकार से जो है चित्र के माध्यम से व्यवस्थित रूप से ग्रुप में दिया जा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नोट्स किस प्रकार से आपको बनाना है, किस प्रकार चीजें की देनी आपको जो है बनाना है, सभी चीजें इसमें व्यवस्थित रूप से दिखाई गई, प्रदर्शित की गई हैं और सारी चीजें जो है व्यवस्थित रूप से दिया जा रहा है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं गुप्त वंश संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, इनके जो है शासक का क्रम कौन सा है, सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से दी जाती हैं। तो जो लोग भी यूपी PCS प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे इन 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है हमारे इस यूपी PCS प्रिंट बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास जितना समय बचा है पेपर के लिए, उसके लिए जो है आप ज्ञान सर के जो है अपडेटेड रिवाइज सिलेक्शन मटेरियल आप लेकर जो है, जिसमें आपको समरी दी जाएगी, कंपाइलेशन दिया जाएगा, लिस्टिंग दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। यह पढ़ के जो है साथ में आप SCS के पेट क्विज लगाएं और SCS के टेस्ट सीरीज लगा लें। आराम से आप जो है प्रैक्टिस करके आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। हर बार आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज, पेट क्विज और कंटेंट से जो है 125 से 135 प्रश्न तक डायरेक्ट आते हैं और आपका जो है कट ऑफ मैक्सिमम जो है 90 से 95% तक कट ऑफ जाती है और उससे कहीं ज्यादा आपको जो है हमारे कंटेंट से आपको देखने को मिलता है। तो आप इसके तैयारी के लिए जो है हमारे बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए जो है एक चीज सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ पोर्टल हैं अंतरिक्ष के, उसको हम लोग देख लेते हैं। इनमें आपका इन स्पेस सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, इन स्पेस पोर्टल, ये पोर्टल भी है। यह भारत का आधिकारिक पोर्टल जिसके माध्यम से निजी अंतरिक्ष कंपनियां और स्टार्टअप इसरो की सुविधाओं के उपयोग और उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए ऑनलाइन अनुमति सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जो है आवेदन करते हैं। एक आपका भुवन पोर्टल, यह भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यह इसरो के स्वदेशी जियो पोर्टल वेब बेस्ड GIS एप्लीकेशन, जिसे भारत के गूगल अर्थ के रूप में देखा जा सकता है। अब इसका जो उपयोग जो है
इसके जरिए देश की भौगोलिक स्थिति 2D 3D नक्शे, प्राकृतिक संसाधनों, आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा और भूमि उपयोग का जो है सटीक डेटा मिलता है। अगला आपका मोसडैक, मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियन और ओशियन ओग्राफिक सैटेलाइट डेटा अचीव सेंटर। यह पोर्टल मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जलवायु से जुड़े उपग्रह डेटा को संग्रहित और शोधकर्ताओं के लिए जो है उपलब्ध कराता है। एक आपका विराज है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड अचीव्ड सैटेलाइट, इसका पूर्ण रूप होगा। यह इसरो का एक वेब पोर्टल जो अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें और भूस्तरीय डेटा को जो है वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए विजुअल रूप से प्रस्तुत करता है। एक मिशन है जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। मिशन शक्ति, यह यूपी वाला मिशन शक्ति नहीं है, यह अंतरिक्ष वाला है। भारत का एक ऐतिहासिक और रणनीतिक उपग्रह रोधी एंटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल परीक्षण था, जिसने भारत को जो है अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। 27 मार्च 2019 को जो है इस मिशन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो है संयुक्त रूप से इसे अंजाम दिया गया है। अंतरिक्ष में भारत की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिटर एलईओ में जो है चक्कर लगा रहे एक निष्क्रिय भारतीय उपग्रह माइक्रोसैट आर को जो है अंतरिक्ष में सटीकता के साथ नष्ट करना था। अब इस सफल परीक्षण साथ जो है भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास अंतरिक्ष में किसी भी लाइव सैटेलाइट को जो है नष्ट करने की क्षमता, एसैट कैपेबिलिटी है। अर्थात जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया है मिशन शक्ति के तहत। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रोग्राम, भारत का एक ऐतिहासिक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले कार्यक्रम था। इसे भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में जो है शुरू किया गया था। शुरुआत हुई थी 26 जुलाई 1983 को और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के प्रमुख थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में इसे जो है अनुमोदित किया गया था। इसके तहत जो है 5 मिसाइलें पटना विकसित की गई थी और इन मिसाइलों को हम लोग देखते हैं। पहला आपका पृथ्वी मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सतह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी आपकी अग्नि मिसाइल है। यह मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5। त्रिशूल तीसरी है। यह कम दूरी की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार करने वाली जो है त्वरित प्रक्रिया क्विक रिएक्शन वाली मिसाइल थी। अगली मिसाइल आपकी नाग मिसाइल है। यह तीसरी पीढ़ी की दाग और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट तकनीकी पर आधारित जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। अगली आपकी आकाश मिसाइल है। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार करने वाली जो है बहुलक्ष्य भेदी मिसाइल प्रणाली है, जो दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को हवा में तबाह कर सकती है। तो टोटल जो है 5 मिसाइलें बनाई गई हैं। इनमें आपका पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। यह जो समाप्ति है कार्यक्रम की वह जनवरी 2008 को जो है रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पे जो है IGMDP के सफल समापन की घोषणा की है। शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2008 में यह मिशन कंप्लीट होता है। आइए हम लोग अग्नि मिसाइल के कुछ जो मिसाइल है उसकी कौन कौन से मिसाइलें हैं और इसका उपयोग क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले जो है अग्नि 1 आई थी। यह सतह बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज है। एकल चरण के ठोस ईंधन वाली मिसाइल, जिसे कम दूरी के सामरिक लक्ष्यों के लिए जो विकसित किया गया था। अग्नि 2 जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 से 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। यह 2 चरणों ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो पारंपरिक और रणनीतिक दोनों प्रकार से जो है पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 जो मध्यम से अंतर मध्य दूरी की मिसाइल है। 3000 से 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। यह भारी पेलोड के साथ दूरस्थ रणनीतिक लक्ष्यों को भेजने के लिए डिजाइन की गई है। अगली आपका अग्नि 4 जो है यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 3500 से 4000 किलोमीटर। इसमें उन्नत कंपोजिट सामग्री और आधुनिक नेविगेशन, री एंट्री हीट शील्ड तकनीकी का उपयोग किया गया है। अग्नि 5 जो है यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, 5000 से 8000 से ज्यादा किलोमीटर इसकी रेंज है। यह भारत सबसे लंबी दूरी की मिसाइल, यह पूरे एशिया और यूरोप के हिस्से बड़े हिस्से को जो अपनी चपेट में ले सकता है। अग्नि पी अर्थात अग्नि प्राइम, यह अगली पीढ़ी की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 1000 से 2000 किलोमीटर तक। यह अग्नि श्रृंखला का हल्का कनस्तर आधारित और अत्याधुनिक संस्करण है जिसे तेजी से जो है डिप्लॉय किया सकता है। इसके अलावा अग्नि 6 भी प्रस्तावित है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की भविष्य के लिए बनाई जाएगी अग्नि 6। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी मिसाइल को। पृथ्वी 1 जो सतह बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है और 1000 किलोग्राम यह पेलोड लेकर जा सकती है। यह भारतीय सेना के लिए विकसित की गई थी
यह लिक्विड प्रोपेलेंट तरल ईंधन पर जो आधारित कम दूरी की सामरिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 जो सतह सतह बैलिस्टिक मिसाइल है 250 से 350 किलोमीटर, 500 साढ़े 700 किलोमीटर, 500 साढ़े 700 किलोग्राम इसका वजन है। यह मुख्य रूप से जो है पेलोड लेकिन क्षमता है। यह मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें उन्नत गाई नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया गया है। पृथ्वी थर्ड जो है यह सतह सतह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 350-600 किलोमीटर इसकी रेंज है। 500 किलोमीटर जो पेलोड क्षमता है। यह पृथ्वी श्रृंखला के नौसैनिक संस्करण जिसे धनुष मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है पृथ्वी थर्ड को।